उद्धव जी आए, पूछते हैं कि भाई यशोदा मैया का घर कौन सा है। सबने बताया भैया मैं, लेकिन ये बताओ कि आप कौन हो। उद्धव ने कहा मुझे कृष्ण ने भेजा है। सारी गोपियां मगन हो गई, कम से कम कृष्ण नहीं आए तो उसने कुछ भेजा तो सही हम लोगों के लिए। अब उद्धव जी की जो पोथी है वो बड़ी मोटी सी पोथी है, पोथी को पास में लिए हैं, आए और आकर के पोथी को दबाए हैं बगल में, भाई मैं कृष्ण का मित्र हूँ। देखो गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब पोथी को देखी ना तो उद्धव से कहती है कि क्या कन्हैया ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है क्या? अगर चिट्ठी भेजी हो तो ये बताओ कि क्या हमारा नाम लिखा है उस चिट्ठी पे। दूसरी गोपी कहती कि मेरा भी नाम लिखो, शायद कन्हैया ने मेरा भी नाम लिखा हो। तीसरी कहती मेरा नाम तो कन्हैया ने जरूर लिखा होगा। चौथी आ गई, अर्थात सारी गोपियां रोने लगी और आकर के पूरी पोथी को नोच लेती हैं। एक एक उसका पन्ना अलग हो गया अपने नाम के लिए। पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ना नहीं आता, पर नाम के लिए व्याकुल है कि कन्हैया ने शायद मेरा नाम लिखा। पूरी पोथी का चिथड़ा बन गया। जो ज्ञान की पोथी थी, पोथी का पता ही नहीं चला कि ज्ञान की पोथी गई कहाँ। अब उद्धव केवल देख रहे हैं। उद्धव ने आज कहा कि देखो उस कृष्ण को याद करना भूल जाओ, उस कृष्ण को याद करना भूल जाओ। बोले क्यों? बोले वो आपसे प्रेम नहीं करता। गोपियों ने कहा हमने कब कहा कि वो मुझसे प्रेम करे, पर मैं उनसे प्रेम करती हूँ। ये नहीं जरूरी है कि वो मुझसे प्रेम करे, हमारे लिए जरूरी तो ये है कि हम उससे प्रेम करते हैं। उद्धव ने कहा देखो भाई बावली नहीं बनो, ये प्रेम कुछ नहीं होता। प्रेम को छोड़ो और ब्रह्म का ध्यान करो, अपने हृदय में ब्रह्म को बसाओ, प्रेम को निकाल के फेंको। गोपियों ने कहा ये तुम्हारा ब्रह्म होता कैसा है भाई, कुछ तो बताओ, तुम्हारे ब्रह्म दिखता कैसे, होता कैसे? अब ब्रह्म कैसा दिखता भाई? ब्रह्म का कोई आकार तो होता नहीं, ब्रह्म तो भगवान का निराकार स्वरूप है। भगवान का साकार रूप तो यही है, श्री विद्या भगवान की। गोपियों ने कहा ब्रह्म कैसा है, कहाँ रहता है, करता क्या है, दिखता कैसा है, चलता कैसा है, हंसता कैसा है, इसका प्रमाण दो। कोई प्रमाण नहीं। चुप हो गए उद्धव। गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारे ब्रह्म और मेरे कृष्ण में यही अंतर है कि मेरा कृष्ण जब चलता है तो हम हजारों लाखों गोपियों का जो ये प्राण है ना उसके कदमों के नीचे आ जाता है। जब वो मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है कि संसार में प्राणों का संचार हो गया समस्त जीवों के भीतर। और जब वो मुरली बजाता है ना तो कोई कहाँ भी रहे, इस 84 कोस के ब्रजमंडल में सभी गोपियां आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास चले आते हैं। ये मेरे साकार रूप भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। पर तू यदि कहता है कि अगर ये संदेश कन्हैया ने भिजवाया है कि मुझे गोपियों भूल जाओ, तो मैं एक बात कहती हूँ, उस कन्हैया से जाके कह देना जैसे वो छलिया है वैसे उसका मित्र भी ए आया छलिया। अरे कुछ तो सुधर जा, हम तुमसे प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले में केवल थोड़ा सा प्रेम मांगा है। हम नहीं कहते हैं कि तू आ, पर इतना तो कर, थोड़ा सा संदेश तो भेज दिया कर बीच बीच में। तू आ नहीं सकता ना, संदेश तो भेज दिया कर। उद्धव जी का अहंकार अभी भी नहीं गया। गोपियों ने उद्धव जी को पकड़ करके खींचा और खींच के पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराई और अंत में राधा जी का दर्शन कराते हैं। श्री राधा की जब दशा देखी उद्धव ने ना, तो आज उद्धव का होश ही खराब हो गया। जब कन्हैया आ रहे थे ना ब्रजमंडल को छोड़ करके, तो राधा जी से एक वचन लेकर के आए कि मेरी कितनी भी याद आए किशोरी जी, आपको रोना नहीं है, और अगर रोना तो आपके आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। माँ राधा वही वचन लेके बैठी है। कन्हैया इतना निर्दयी हो गया कि उसने रोने का भी अधिकार श्री राधा जी से छीन लिया। हमें दुख होता है तो हम रो करके अपने मन की जो दुख होता है, जो ग्लानि होती है, उसे व्यक्त कर लेते हैं, थोड़ी सी मन को शांति मिलती है। रोने के बाद जब हमें कोई दुख होता है
पर राधा जी से कृष्ण ने वो भी अधिकार छीन लिया कि मेरी याद में रोना नहीं, क्यों, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। आज वो मन से इतनी दुखी है कि कृष्ण के अतिरिक्त राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कृष्ण से ही राधा का अस्तित्व है, कृष्ण के बिना राधा समाप्त। उद्धव जी गए, राधा जी के स्वरूप को देखते हैं आंखें खुली हुई हैं और उसी मार्ग में बैठी हैं जहाँ से भगवान को आना था। जिस मार्ग से भगवान गए थे उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे तो इसी मार्ग से आएंगे। राधा जी उसी मार्ग में बैठी हैं अपने नेत्रों को बिछाए, लेकिन प्रभु नहीं आते, रो नहीं सकती। कन्हैया ने वचन लिया है कि रोना नहीं, आंख से आंसू नहीं गिरने चाहिए। राधा जी शून्य अवस्था में पड़ी हैं, बड़ी बड़ी सी नेत्र, मोटे मोटे नेत्र, कृष्ण के विरह में, कृष्ण की प्रतीक्षा में थक गए हैं, लेकिन ये पलकें नहीं बंद हो रही हैं। क्यों? शायद कृष्ण किसी दिन आ जाए, किसी दिन कृपा कर दे। राधा जी ने जब अपनी विरह को सुनाई ना उद्धव से, मुख से नहीं सुनाती, शब्द से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उनके नेत्र उनकी पीड़ा का बखान कर रहे हैं उद्धव से। राधा जी के नेत्र कहते हैं, पन घट पे मधुपन पे वो इंतजार करना। याद करो वो भी दिन था कि जब हम सभी तुझे थोड़ी सी माखन मिश्री के लिए नाचने पे मजबूर कर देती थी और तू भी नाचता था, किस लिए? हमारे प्रेम में पड़ के। ओ श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, पन घट पे। माँ कहती याद आई कुछ? और अब उद्धव की स्थिति ऐसी है कि वो स्वयं को भूल गए, ज्ञान की तो बात ही छोड़ो। एक बार किसी का इंतजार करके देखो सांवरिया। अच्छा, इंतजार क्या होता है ये जो किए होंगे वही जानते होंगे। अब आप कहीं से आ रहे हो, चौराहे पे आगे खड़े हो गए, अब फोन किया, भैया मुझे आपको लेने आना है, रिसीव करने, और भैया कह रहे हैं भाई 1 घंटे में आ रहा हूँ। अब उनका 1 घंटा 4 घंटे के बराबर है, ये आपको भी पता है। कहा तो 1 घंटे है, पर वो आएंगे 4 घंटे बाद। तो उस इंतजार की क्या दशा होती है, तो ये केवल इंतजार करने वाले को पता है। हमने फोन कर दिया भैया जल्दी आइए, अब भैया बोले बस 10 मिनट में। अब मुझे पता है कि आने वाले नहीं 10 मिनट में, 10 मिनट का मतलब 4 घंटा। अब उस इंतजार की आप कल्पना कीजिए, भैया आप सज धज के बैठे हो और कोई आ नहीं रहा लेने के लिए, है ना। तो राधा जी भी कहती हैं, देखिए किशोरी जी का नाम लिया, बरसाने वाली ने फिर से कृपा कर दिया। बोल बरसाने वाली की। तो माँ कहती हैं, एक बार किसी का इंतजार करके देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी ने यशोदा मैया का दर्शन किया, और जब उनका दर्शन किया तो जो बचा कुचा अहंकार था वो भी समाप्त। अब तो उद्धव जी वहीं रह गए, गोपियों के साथ हैं, और कई महीनों के बाद लौट के आए कृष्ण के पास। कृष्ण ने पूछा भैया मेरा संदेश दिया? बोले भैया संदेश गया था तो देने, लेकिन संदेश मुझे एक नया मिल गया है।